मुख्यमंत्री ने ओडिशा के संबलपुर में भारतीय प्रबंधन संस्थान के स्थायी परिसर की रखी आधारशिला, कहा ब्रांड इंडिया के प्रति युवाओं की बड़ी जिम्मेदारी। प्रदेश सहित देश के विभिन्न राज्यों में कोविड-19 संक्रमण के लिए टीकाकरण का आज हुआ ड्राई रन, सभी लोगों को मुफ्त लगेगा टीका। मुख्यमंत्री ने कोविड काल में छत्तीसगढ़ पुलिस और अर्धसैनिक बलों के जवानों के कार्यों को सराहा, कहा पुलिस का नागरिकों से संवाद जरूरी। और देश के कई राज्यों को रोशन करने वाला छत्तीसगढ़ का सबसे पुराना विद्युत संयंत्र कोरबा पूर्व पर्यावरणीय मापदंडों को पूरा नहीं करने के कारण किया गया बंद। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं रेहाना। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि स्टार्टअप्स की संभावनाएं कृषि से लेकर अंतरिक्ष क्षेत्र तक बढ़ रही है। अधिकतर स्टार्टअप देश के दूसरे और तीसरे स्तर के शहरों में स्थापित किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ओडिशा के संबलपुर में भारतीय प्रबंधन संस्थान के स्थायी परिसर की आधारशिला रखने के बाद यह बात कही। उन्होंने कहा कि ब्रांड इंडिया के प्रति युवाओं की बड़ी जिम्मेदारी है। आज खेती से लेकर स्पेस सेक्टर तक जो अभूतपूर्व रिफॉर्म्स किए जा रहे हैं, उनमें स्टार्टअप्स के लिए स्कोप लगातार बढ़ रहा है। आपको इन नई संभावनाओं के लिए खुद को तैयार करना है। आपको अपने कैरियर को भारत की आशाओं और आकांक्षाओं के साथ जोड़ना है। इस नए दशक में ब्रांड इंडिया को नई ग्लोबल पहचान दिलाने की जिम्मेदारी हम सब पर है, विशेष रूप से हमारे नौजवानों पर है। श्री मोदी ने कहा कि देश में 2014 तक केवल 13 भारतीय प्रबंधन संस्थान थे, जिनकी संख्या अब 20 हो गई है। उन्होंने कहा कि इनमें शिक्षा पाने वाले प्रतिभाशाली युवा आत्मनिर्भर भारत अभियान को प्रभावी बनाने में सहायता कर सकते हैं। देश में कोविड-19 संक्रमण के लिए टीकाकरण का ड्राई रन आज हुआ। कोविड का यह टीका सभी लोगों को मुफ्त लगाया जाएगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने नई दिल्ली में पत्रकारों को इसकी जानकारी देते हुए कहा कि विभिन्न राज्यों की राजधानी सहित चुने हुए शहरों में ड्राई रन किया गया। डॉक्टर हर्षवर्धन ने आज कोविड टीकाकरण पूर्वाभ्यास यानी ड्राई रन का दिल्ली के विभिन्न अस्पतालों का दौरा कर जायजा लिया। इसके बाद डॉक्टर हर्षवर्धन ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि टीकाकरण की तैयारी और उसकी सुरक्षा के साथ टीकाकरण प्रक्रिया के दौरान एहतियात सहित गाइडलाइन का पूरा पालन किया जाएगा। देखिए, मेरा देश के लोगों को ये अपील है कि किसी भी अफवाह में ना जाएं। भारत की सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सारे देश के लोगों को कोविड से हर प्रकार की प्रक्रिया के माध्यम से सुरक्षित रखना चाहती है। वैक्सीन का डेवलपमेंट भी उसी प्रक्रिया में से एक प्रक्रिया है और शायद सबसे प्राइम हम लोगों का क्राइटेरिया अगर है तो वैक्सीन के ट्रायल्स में वो सेफ्टी है, एफिकेसी है, उसकी इम्यूनोजेनिसिटी है और इनमें से किसी भी चीज के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। उन्होंने टीकाकरण के दौरान होने वाली खामियों और परेशानियों को दूर करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि सरकार टीकाकरण के लिए तय दिशा निर्देशों के साथ किसी तरह का समझौता नहीं करेगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने लोगों से अपील की है कि वे टीके की सुरक्षा और उसके प्रभाव को लेकर फैलाई जा रही अफवाहों से गुमराह न हों।
इस बीच प्रदेश में भी कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन किया गया। रायपुर में कोरोना के टीकाकरण की तैयारियां परखने पुरानी बस्ती स्थित सरस्वती प्राथमिक शाला में ड्राई रन का आयोजन किया गया। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने इसका निरीक्षण किया और इस दौरान आने वाली समस्याओं के बारे में जानकारी ली। ड्राई रन का जायजा लेने के बाद श्री सिंहदेव ने कहा कि टीकाकरण का पूर्वाभ्यास संतोषप्रद लग रहा है। यहाँ वही देखने के लिए आए थे कि वास्तविक स्थिति कैसी बनेगी, तो जो उम्मीद थी ऐसा लग रहा है कि हो जाएगी। व्यवस्था अनुकूल है, जो आएंगे वैक्सीन लेने के लिए उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। रजिस्ट्रेशन इत्यादि ये सब में भी अगर कोई दिक्कतें आ रही हैं तो वो भी ट्रायल रन के माध्यम से जानकारी लग जा रही है। कहाँ पर बॉटलनेक बन सकते हैं, इंजेक्शन लगने के बाद, वैक्सीनेशन के बाद में जो लोग बैठेंगे उनकी भी व्यवस्था, चले मत जाए जल्दी, थोड़ा एक वही पॉइंट दिख रहा है जहाँ थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। बाकी तो लग रहा है कि व्यवस्था अपनी जगह पे है। 7 जिलों में 3-3 स्थान पे, 21 स्थान पे आज छत्तीसगढ़ में ये ट्रायल रन चल रहा है। इस अवसर पर रायपुर की मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी मीरा बघेल और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की संचालक डॉक्टर प्रियंका शुक्ला ने भी सारी व्यवस्थाएं देखी और आवश्यक निर्देश दिए। मीरा बघेल ने बताया कि नया टीका होने के कारण इसका ड्राई रन किया गया। कोविड टीकाकरण नहीं है, ये ड्राई रन है। इसमें हम वो सारी चीज़ें कर रहे हैं जो हम टीकाकरण में करते हैं, बस टीका भर नहीं लगाएंगे। तो आने वाले समय में ये क्योंकि नया वैक्सीन है तो कोई कठिनाई ना हो, इसके लिए आज ड्राई रन किया जा रहा है। और जो हमें ड्राई रन करते समय जो कमियां लग रही हैं हम उसको पूरा करेंगे। प्रदेश में रायपुर के अलावा सरगुजा, दुर्ग, बिलासपुर, राजनांदगांव, बस्तर और गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में भी ड्राई रन का आयोजन किया गया। दुर्ग में सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक ड्राई रन की प्रक्रिया की गई। कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे ने बताया कि टीकाकरण के लिए सूची तैयार कर ली गई है। उन्होंने कहा कि जिले में 14,000 से अधिक लोग पहले चरण के टीकाकरण के दायरे में शामिल किए गए हैं। जिला प्रशासन ने इन सभी लोगों को एक ही दिन में टीका लगाने की योजना बनाई है। जिले में जो राज्य शासन से निर्देश प्राप्त हुए थे उसके अनुरूप 14,300 लोगों का प्रथम चरण में टीकाकरण होना है और आज पूरे जिले के अंदर 3 जगहों पे मॉक ड्रिल किया गया है। इसमें वैक्सीनेशन किस प्रकार से होगा उसकी पूरी एक ड्रिल है। इसमें जैसे लगभग अभी जो प्लानिंग है 50 केंद्रों में हम लोग एक ही दिन में 14,000 लोगों का टीकाकरण करेंगे। उसके लिए आवश्यक संख्या में टीम भी लगाई जाएगी। गौरतलब है कि प्रथम चरण में 2,34,000 स्वास्थ्य कर्मियों को टीका लगाया जाएगा। देश में कोविड संक्रमण के सक्रिय मामले लगातार कम हो रहे हैं। सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 2.34% हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक संक्रमण से स्वस्थ होने की दर में भी सुधार हुआ है और यह 96.12% पर पहुंच गई है। इस समय देश में संक्रमण से स्वस्थ हुए लोगों की संख्या कोविड के सक्रिय मामलों की तुलना में 40 गुना अधिक है। प्रदेश में बीते 24 घंटों के दौरान 22,928 लोगों में कोरोना संक्रमण की जांच की गई। इनमें से 932 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। सर्वाधिक संक्रमित रायपुर जिले में मिले हैं। यहां 156 लोगों में कोविड-19 संक्रमण पाया गया है। वहीं दुर्ग में 132 नए संक्रमितों की पहचान की गई है। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। वैश्विक महामारी कोविड-19 जिसका कहर संपूर्ण मानव जाति को अपनी आगोश में ले चुका है। टीका या दवाई उपलब्ध होने तक महामारी के खिलाफ मानवता की जंग जारी है। अब जब अनलॉक 5 के तहत लगभग सारा देश खुल गया है, तब और भी आवश्यक है कि हम सतर्क रहें। ऐसे में सबसे जरूरी है समझदारी और बचाव। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका दूरदर्शन समाचार में।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि कोविड काल में छत्तीसगढ़ पुलिस और अर्धसैनिक बलों के जवानों ने अतुलनीय कार्य किया है। श्री बघेल ने कल रायपुर के पुलिस परेड ग्राउंड में पुलिस विभाग द्वारा आयोजित नववर्ष कार्यक्रम में यह बात कही। उन्होंने कहा कि हमारे राज्य की पुलिस ने सराहनीय कार्य किया है। पुलिस के मानवीय कार्यों से सोशल मीडिया अटा पड़ा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बीते 2 वर्षों के दौरान माओवाद प्रभावित क्षेत्रों में भी लोगों का विश्वास बढ़ा है। यही कारण है कि माओवाद की घटनाओं में कमी आई है। साथ ही मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ कोई शिकायत नहीं की है। या मैं कहूं कि नक्सल क्षेत्र में हम लोग अभी रास्ते में आते हुए चर्चा कर रहे थे, इन 2 सालों में ह्यूमन राइट्स ने एक भी शिकायत हमारी नहीं की, क्योंकि हमने जो सिद्धांत, हमने जो नियम दिया वो विश्वास, विकास और सुरक्षा का। आज दिक्कत क्या थी नक्सली क्षेत्र में? हम जिसकी सुरक्षा के लिए गए वही हम पे विश्वास नहीं कर रहे। जो आदिवासी वहां रह रहे हैं, यदि हमारे जवानों पर विश्वास करना छोड़ दे तो लड़ाई सबसे कठिन। और जिस दिन पूरा विश्वास हासिल कर लिए फिर उस दिन लड़ाई सबसे आसान। श्री बघेल ने कहा कि पुलिस को नागरिकों से लगातार संवाद बनाकर रखना चाहिए। इससे अपराधियों और अपराध के बारे में समय पूर्व जानकारी मिल जाती है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने विभिन्न सुरक्षा बलों के जवानों से बातचीत की। देश के कई राज्यों को रोशन करने वाले छत्तीसगढ़ के सबसे पुराने कोरबा स्थित विद्युत संयंत्र को बंद कर दिया गया है। कोरबा पूर्व संयंत्र के कार्यपालन अभियंता GR साहू ने कहा कि 120 मेगावाट के इस पुराने संयंत्र से अविभाजित मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों ही राज्यों में बिजली सप्लाई होती थी। उन्होंने बताया कि इस संयंत्र से अविभाजित मध्य प्रदेश के कार्यकाल में विद्युत उत्पादन के कई कीर्तिमान स्थापित किए गए हैं। छत्तीसगढ़ राज्य बनने के पूर्व मध्य प्रदेश एक था, उसमें मतलब ये एकमात्र ऐसा पावर स्टेशन था जिससे मतलब विद्युत उत्पादन हो करके पूरे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की आपूर्ति करता था। कोरबा पूर्व संयंत्र के मुख्य अभियंता SP चेलकर ने कहा कि पुराना संयंत्र होने के कारण पर्यावरणीय मापदंड पूरा नहीं कर पाने के कारण इस संयंत्र के 50 मेगावाट के 4 यूनिटों को पहले ही बंद कर दिया गया था। इसके बाद अब 120 मेगावाट की 2 यूनिटों को 31 दिसंबर की रात विधिवत तरीके से बंद किया गया। श्री चेलकर ने बताया कि संयंत्र में विद्युत उत्पादन का कार्य नए साल से पूरी तरह बंद कर दिया गया है, जबकि संयंत्र परिसर में लगे हाइड्रोजन प्लांट और वर्कशॉप संचालित रहेंगे। अभी तक के जितने भी जगह 120 मेगावाट की इकाइयां स्थापित हुई है ऑल ओवर इंडिया में, तो यही यूनिट है जो अभी तक के चलते आया है। सभी इकाइयां बंद हो चुकी है अभी तक के। बंद करने का कारण ये है, जब ये इकाई जब बना था उस समय पर्यावरण के नॉर्म कुछ और थे जिस समय ये स्थापना हुई थी, लेकिन समय के साथ साथ पर्यावरण की जो मापदंड है बदलते गया, तो उस मापदंड को अब ये पुरानी यूनिट में पूरा कर पाना जो है मुश्किल है। उसके कारण हम इसको बंद करने के लिए। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी के कोरबा पूर्व संयंत्र को 1966 में रूस के सहयोग से स्थापित किया गया था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने ओडिशा के संबलपुर में भारतीय प्रबंधन संस्थान के स्थायी परिसर की रखी आधारशिला। कहा, ब्रांड इंडिया के प्रति युवाओं की बड़ी जिम्मेदारी। प्रदेश सहित देश के विभिन्न राज्यों में कोविड-19 संक्रमण के लिए टीकाकरण का आज हुआ ड्राई रन। सभी लोगों को मुफ्त लगेगा टीका। मुख्यमंत्री ने कोविड काल में छत्तीसगढ़ पुलिस और अर्धसैनिक बलों के जवानों के कार्यों को सराहा। कहा, पुलिस का नागरिकों से संवाद जरूरी। और देश के कई राज्यों को रोशन करने वाले छत्तीसगढ़ का सबसे पुराना विद्युत संयंत्र कोरबा पूर्व पर्यावरणीय मापदंडों को पूरा नहीं करने के कारण किया गया बंद।
कोरोना से बचाव के लिए मास्क, सैनिटाइजर के साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करें। कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।